हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर हम आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले पहलवानों का प्रोटेस्ट खत्म हुआ था और अभी देख सकते हो कई सारे यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मणिपुरम के प्रोटेस्ट चल रहे थे, अभी पीछे देख सकते हैं आप काफी, और यहाँ पर जो है दूसरा प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर पहलवानों का पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी यहाँ पर कोई दूसरा प्रोटेस्ट चल रहा है। उनकी क्या विचारधारा है पहलवानों के बारे में, नए सांसद के उद्घाटन के बारे में, वही सब सुनते हैं। अच्छी घटना हुई, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, वो एक घटना थी। एक आप ही बताइए कि जब उसने मोहब्बत करी थी, जब उस लड़के के साथ लिव इन में रहती थी, उसका बॉयफ्रेंड था, तो क्या उसने पूछकर करी थी कि वो लड़का मुसलमान है या नहीं है? वो एक दिली मामला था। लेकिन मैं उसके बावजूद भी कहती हूँ कि जिस तरह उस लड़के ने, जिसका नाम साहिल खान था, उस साक्षी के साथ गलत करा है, ऐसे ही साहिल खान को उसी पॉइंट पर जाके वीडियोग्राफी के साथ का एंगल है। नहीं, वो तो आप बना रहे हो ना, आप मीडिया वाले बना रहे हो। वो जिहाद का एंगल है, वो मोहब्बत का एंगल है, वो आप बना रहे हो। क्योंकि साक्षी ने अपने बॉयफ्रेंड को डिस करके दूसरा वाला पकड़ लिया था, दूसरे के साथ चली गई थी और धर लिया था। नहीं, आप बता रहे हो ना, मीडिया वाले कुछ भी दिखाते। आज आप लोगों की वजह से तो ये साक्षी जैसी लड़कियां बनती हैं। आप ये कि 17 लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन उनमें कोई भी इंसान नहीं था, सब बेजमीन लोग थे। ऐसे देख रहे थे तो कोई मामूली घटना है। 17 लोग वहां से गुजर गए, चाकू पे चाकू पड़ते रहे और किसी का जमीन नहीं जागा। मैं तो ये कहती हूँ कि साहिल खान को उसी जगह ले जाकर, अगर उसने 20 चाकू मारे तो 40 चाकू मारे जाए, अगर 40 मारे तो 80 मारे जाए। बिल्कुल वैसा ही फैसला होना चाहिए जैसा जुर्म हो, जिस तरह उसने करा उसी तभी भारत के कानून में आप ये देखिए, अगर इस तरह कानून यहाँ पर सजा देता है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे अगली घटना को, क्योंकि यहाँ पर इतना फ्लेक्सिबल कानून बना दिया, सजा होती ही नहीं है। आप फिर उसको शूट करते हैं, फिर इस्लाम का तो जिहाद का तो मुल्ले का तो टोपी का, एक तरफ से उसको नैरेटिव सेट कर देते हैं। अगर आप इस तरह हटाकर ये देखें कि साहिल एक दरिंदा है और साक्षी एक भारत की बेटी बच्ची, उसके साथ गलत हुआ, तो यकीन करिए वहां पर इंसाफ भी मिलेगा और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। मीडिया उनको कवर कर रहा है, जिस तरह सरकार घुटने पे आ गई है और जिस तरह तमाम भारत के साथ पूरी दुनिया का उनको समर्थन मिल रहा है और एक तरह की धमकियां मिल रही है, तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि कहीं ना कहीं उनकी जीत साफ नजर आ रही है। और मैंने पहले भी कहा था जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था कि ये मूवमेंट जो है ये एक तरह का बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन साबित होगा। जैसे पहले एनआरसी साबित हुआ, दूसरा किसान मूवमेंट साबित हुआ, तीसरा ये पहलवानों का जो मूवमेंट है ये भी एक इतिहास लिखेगा और वो इतिहास में दर्ज हो गया। किसको समर्थन? पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। अयोध्या के साधु नहीं, अयोध्या के वो साधु संत जिन्होंने सम्मानित करा होगा, हो सकता है वो फर्जी साधु संत हो। जिस तरह सोशल मीडिया पे हर काम फेक हो रहा है, तो साधु संत भी फेक हो गए हो। अब मैं बाल बढ़ा लूं और साध्वी बन जाऊं और मैं कहूं कि मेरा समर्थन ब्रजभूषण को साथ, तो क्या मैं साध्वी हो गई? क्या मैं महन सहंत हो गई? तो तमाम फर्जी लोग उनके साथ है। और तीसरी बात ये है कि आप ही देखिए कि वो महिला रेसलर जो सम्मान लेकर आई थी, एक गोल्ड मेडल लेकर आई थी, और उनकी तौहीन करी जाती है कि मेडल 15 रुपए का है तो इतने का है, तो फ्री का है तो पैसे लौटाओ। तो वो मेडल जो था वो 15 रुपए का, क्या मैं तो कहती हूँ उसकी तो कोई कीमत नहीं है। 15 लाख करोड़ में भी कोई लाका नहीं दिखा सकता। तो ये पहलवानों की जीत है कि बेशक आप उनको जंतर मंतर से भगा दिया हो, उठा दिया हो, मारपीट कर दी हो, लेकिन वो हरियाणा में जाकर बैठी हो और बहुत सारा मीडिया तो दिल्ली का है, हम लोग भी जा रहे हैं, हम उनको वही समर्थन करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ब्रजभूषण अपनी असली जगह जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगा। टीवी अखबार में आंदोलन नहीं दिख रहा है लोगों को भी। कैसे नहीं दिख रहा? आपने देखा टाइम एक्सप्रेस में पूरे शजरे छापे गए हैं, FIR की कॉपी छापी गई है। हमें तो यही नहीं पता था आम पब्लिक को या हम लोगों को कि FIR में आया इन लोगों ने क्या लिखा। लेकिन अब वो जो FIR टाइम एक्सप्रेस में छपी है, फ्रंट पेज पे छपी है, और जिसमें लिखा गया है कि किस तरह ब्रजभूषण इन लड़कियों को बुलाता था अपने ऑफिस में, तो अपने कमरे में, तो अपने कार्यालय में, और इनके कैंप में जाकर किस तरह इनके साथ गलत हरकत करता था, किस तरह, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। एक महिला होके शायद वो मैं बता ना पाऊं कि इनके साथ क्या होता था। तो ये एक कामयाबी है कि अगर न्यूज़पेपर जो इनके चाटुकार पत्रकार थे, अगर न्यूज़पेपर में फ्रंट पे इनकी रिपोर्ट छप रही है, तो ये महिला पहलवानों की कामयाबी है। बता नहीं पा रही है, आपको इतनी शर्म आ रही है। और जो महिला मंत्री हैं सरकार में बैठी हुई, उनको इतनी है शर्म नहीं कि इस मुद्दे पे बोलना है महिला। देखिए, वो चुप थी तो ज्यादा अच्छा था, अब वो बोली तो एकदम से गलत बोलने की पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो उनको तो डूब के मर जाना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो अपने आप को मतलब ना मालूम अपना जमीर कहाँ गिरवी रखकर आती हैं। और मैं तो ये हैरान हूँ, मैं तो पूछना चाहती हूँ स्मृति जी, इतनी बेशर्मी आप कहाँ से लेकर आती हैं? आप एक बेटी हैं, आप एक माँ हैं, आप एक रूलिंग पार्टी में मंत्री हैं। अगर आप इन महिलाओं की आवाज नहीं उठा सकते, मत बोलिए। ये कोई मामूली महिलाएं नहीं है, वो महिला है
भारत के गौरव को बुलंद करा, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई। और कमाल की बात ये देखिए, वो महिलाएं जो आप देखिए कि भारत से बाहर जाकर इंटरनेशनल में पछाड़ के पटक कर आती है, यहाँ पर जंतर मंतर पर इसी जगह उन महिलाओं को पुलिस पटक कर मार रही थी और घसीटते हुए ऐसे लेकर जा रही थी जैसे बहुत बड़े मुजरिम हो। अब 9 तारीख तक का समय दिया है राकेश टिकैत, किसान नेता हैं कि अगर 9 तारीख तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो वो तो आंदोलन पहले भी बड़ा हो गया। अब देखिएगा कि सरकार घुटनों में आएगी। बीजेपी बैक जो उसके खिलाफ केस है, उनकी जल्दी से सुनवाई होने के बाद उसको जेल में अगर नहीं डाला तो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ये पहलवानी ठोक डालेंगी। वो महिला सांसद थी, तमाम साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट ने उनको तमाम पत्र लिखे थे, तो क्या महिलाओं की तो संपत्ति नहीं है? देखिए कहीं नहीं मिलती। अब ये देखिए पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं सांसद हैं। अभी देखिए अब महाराष्ट्र की महिलाएं आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, वो समर्थन में उतर रही हैं। और रेसलर के साथ अब ये देखिए क्रिकेट वाले भी, क्रिकेट प्लेयर भी उतर रहे हैं। हल्के हल्के लोगों के जमीर जो है वो जाग रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि आज इनका नंबर है, कल हमारा नंबर है। भाई जाहिर सी बात है, अगर पहलवानों का नंबर आए किसी बात पर, पहलवानों की सुनवाई नहीं हो, बल्कि किसी बात इतनी बड़ी बात पर नहीं हो रही, तो हो सकता है कल को किसी क्रिकेट प्लेयर को किसी बात पर शिकायत हो तो उनकी भी सुनवाई नहीं होगी। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि महिला पहलवान, एक तरफ मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि भारत दुनिया का एक ऐसा इकलौता मुल्क है जहाँ पर महिला को देवी बनाकर पूजा जाता है। दुनिया में कहीं देवी नहीं होती। भारत माता की जय, मतलब माँ, भारत को भी माता माना जाता है। भारत में अम्बे, दुर्गे, सरस्वती, चंडी, काली और न मालूम कितनी देवियां हैं जिनको भारत पूजता है। उसके बावजूद सबसे ज्यादा जुल्म अगर होता है तो भारत की महिलाओं के ऊपर होता है। तो आप भारत की महिलाओं को देवी तो बहुत दूर की बात है, देवी तो खैर आप मानते ही नहीं, क्योंकि आपके कर्म बता रहे हैं कि अगर आप भारत की महिलाओं को देवी मानते तो भारत की महिला इस तरह गोल्ड मेडलिस्ट आपके मंत्रियों द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो रही होती। तो महिलाओं का ये कहना, और बीइंग ए लेडी मैं भी ये चाहती हूँ कि मोदी जी अगर आप नहीं मानते उनको देवी, कम से कम एक कॉमन लेडी तो मान लो। और मेरा संविधान ये कहता है अगर भारत की किसी महिला के साथ गलत होता है और वो FIR लिखवाती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये संविधान कह रहा है। अब मोदी जी आप तो कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपने संविधान से हक मांग रहे हैं कि अगर कोई FIR हुई तो उसमें हमें हमारा हक मिलना चाहिए। खिलाड़ियों को लोगों ने मिसगाइड कर दिया है। किसने मिसगाइड कर दिया है? अरे ड्रामेबाजी है। नहीं, ये तो ड्रामेबाजी है। तो ऐसे ही कहते हैं, जब NRC चली थी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी है और मिनी पाकिस्तान है। जब किसान बैठे थे तो आलिस्तानी थे, तो खालिस्तानी थे, तो कनेडियन थे, तो ये थे। अब ये महिलाएं बैठी थी जो रेसलर थी तो इनको भी कहा कि हाईजैक कर लिया, पॉलिटिक्स ना करें। तो ड्रामेबाजी है। एक बात बताइए, एक महिला हो के अगर कोई महिला ये कह रही है कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ, आप इसका मतलब समझते हैं कि एक महिला, वही वाली बात है कि अपना बार बार वो अपना यौन उत्पीड़न करवाती है, जब वो हर बार ये कहती है हाँ मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। उनके पास एविडेंस नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब जब भारत की महिलाओं के साथ कुछ गलत हो, पहले वो कहता रुक जा, पहले मैं कैमरा सेट कर लूं, पहले वो मोबाइल सेट करे, फिर क्या मुझे लूट ले। मतलब पहले वो एविडेंस लेने के लिए मोबाइल लगाएगी, फिर कहेगी मेरे साथ बलात्कार कर लो। तो कितनी घटिया बातें कर रहे हो, एविडेंस होना चाहिए। आप बताइए कि कोई भी भारत का बलात्कार होता है पहले वो महिला उसका एविडेंस लेके जाती है, वीडियो शो करती है। तो ये सारे ड्रामेबाजी दिखाता है कि भारत का कानून कितना लड़चर हो गया है, कानून को किस तरह खरीदा जा रहा है, किस तरह तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, मीडिया का किस तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है। पास्को में बदलाव की जरूरत है। हाँ तो करेंगे ना, क्योंकि इनको पता है कि सारे केस बीजेपी वालों के ऊपर है। तो जो कानून इनके गले में पड़ जाता है, हड्डी बन के अटक जाता है, कांटा बन के लटक जाता है, तो ये उस कानून को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। भारत की जनता इन पहलवानों के साथ है, हम इनके साथ हैं। तो मोदी जी ने जो नारी सम्मान की बात की, मोदी जी अगर नारी सम्मान की बात करते, आपको याद होगा जब ये महिलाएं पदक लेकर आई थी तो मोदी जी ने इनको अपने घर में बुलाया था, चाय पर बुलाया था, और मोदी जी ने कहा था कि आप हमारी बेटियां हो, हमारे परिवार का हिस्सा हो। और वही परिवार का हिस्सा 36 दिन तक जंतर मंतर पर 24 घंटे बैठा रहता है। लेकिन मोदी जी आपको नजर नहीं आता, आपके मीडिया को भी मोतियाबिंद हो जाता है। आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नजर आता है ईरान की बेटी के साथ ये हो गया, पाकिस्तान में महिलाओं के साथ ये हो रहा है, चाइना में महिलाओं के साथ ये हो रहा है। लेकिन आपके देश की महिलाएं, आपके देश का गौरव, लगातार आपका परिवार जंतर मंतर पे 36 दिन तक बैठा रहा और आपके कान पे जू नहीं रहेंगी। अभी दिल्ली में